देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में सीट के क्वेश्चन करा रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक फाइनल हुए हैं। आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, ये 24 तक कर दिया। सुबह वाले बैच में जो मैंने ब्लैक एक बैच पढ़ाया मैंने 24 तक फाइनल हो गया। दूसरी बात देखिए, जो बच्चे बैच में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो रक्षाबंधन के बाद कृपया ऑफलाइन पढ़ने आएंगे भाई। जो स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है कृपया 31 अगस्त तक कोर्स को परचेज कर लें, ताकि आप जो ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, अथवा 31 अगस्त के बाद कोर्स डबल हो जाएगा। अब देखिए, चलिए बकवास बंद, काम की बात शुरू। क्वेश्चन नंबर 15 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन भाई। 2022 मैंने डाल दिया, तैयार रहेगा। हाँ, अब क्वेश्चन की भावनाएं पकड़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वक्र रूट एक्स लिखेंगे, ज्ञात है वक्र का समीकरण, ज्ञात है वक्र का समीकरण रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। ज्ञात है वक्र का समीकरण रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स ओ वाई अक्षों को क्रमशः पी और क्यू पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर है। जरा सुने, देखो अब मेरी बातों में सब लोग मगन हो जाइएगा भाई, क्योंकि एओडी एक ऐसा चैप्टर है, ये वर्ड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आपको सही ढंग से महसूस नहीं किए तो आप अलग दुनिया में घुस गए, और अलग दुनिया में चले गए तो आप समझदार हो कि कहीं ना कहीं घाटा तो 100% तय है। अब जरा दिमाग लगाइए, कह इस वक्र पर एक स्पर्शी खींची जाती है, इस वक्र पर एक स्पर्शी खींची जाती है, और वह स्पर्शी ओ एक्स को, ओ एक्स का मतलब आप समझ रहे, ऐसा लिखा हुआ है ओ एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस, नहीं समझ में आया? अरे एक्स अक्ष, ओ वाई का मतलब वाई अक्ष, स्पर्शी एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को क्रमशः पी और क्यू पर काटती है। तो जरा मैं इसका फिगर बना के इसकी पिक्चर दिखाई जाए, मतलब इसकी फोटो दिखाई जाए आपको, तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्या तमाशा चल रहा है। सपोज दैट ये एक कर्वेचर है, ये एक वक्र है, ठीक, ये ओ एक्स को स्पर्शी पी पर काटती है और ओ वाई को स्पर्शी क्यू पर काटती है, और ये बिंदु सी मान लिया मैंने x1 कामा y1 पर एक स्पर्शी खींची गई है, दिए गए वक्र के बिंदु x1 y1 पर एक स्पर्शी खींची गई है, स्पर्शी x अक्ष को p पर, x का मतलब ओ एक्स लिखा उसने, तो मैं x अक्ष बोल दूं तो आपको कोई तकलीफ वगैरह? आप बोल क्यों नहीं रहे? ओ एक्स को कहाँ पे काटती है? पी पर, और ओ वाई को अर्थात वाई अक्ष को क्यू पर। तो सिद्ध कीजिए ओ से पी की लेंथ प्लस ओ से क्यू की लेंथ की वैल्यू स्मॉल ए के बराबर, ये प्रूफ करना है। अर्थात स्पर्शी यदि एक्स अक्ष को पी पर काटती है, वाई अक्ष को क्यू पर काटती है, तो प्रूफ करो ओ क्यू की लेंथ प्लस, अरे ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर स्मॉल ए। अरे सवाल समझ में आया कि हवा नहीं लगी? आगे समझ में, कॉपी करें, अरे फिगर बनाए। आप फिगर कॉपी करिए भाई। क्या मैं अपनी बात रखूं भाई आपके सामने? मानव वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी, मानव वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी, मानव वक्र के बिंदु x1 y1, मानव वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी x अक्ष को कैपिटल P पर, खींची गई स्पर्शी x अक्ष को कैपिटल P पर तथा y अक्ष को कैपिटल Q पर काटती, तथा y अक्ष को कैपिटल Q पर काटती। अब जरा सुनिएगा, देखो दिमाग लगाइएगा, किस पॉइंट पर स्पर्शी खींची गई है? अरे किस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई? दिख नहीं रहा? x1 कामा y1। तो क्या ये बिंदु कर्वेचर के ऊपर स्थित नहीं है? अरे क्या ये बिंदु वक्र के ऊपर स्थित है कि नहीं? स्थित है। यदि स्थित है तो यह बिंदु वक्र के समीकरण को, अरे वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। लिखेंगे वक्र को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्र को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर एक क्वेश्चन लग जाएगा रूट x1। देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल टू रूट ए,
रूट है, रूट x1 प्लस रूट y1 बराबर रूट है। अब जरा दिमाग लगाइए, अब देखो इसकी पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पूरी इसकी स्टोरी सुना देता हूँ। जो होशियार स्टूडेंट होता है ऑलरेडी सवाल लगा लेता है, उसके लिए कोई हिंट उंट की आवश्यकता नहीं। अब जरा दिमाग लगाइए, जरा सुनिए, दिमाग लगाइएगा। इस वक्र पर एक स्पर्शी खींच रहे हैं x1 y1 पर। जो स्पर्शी x1 y1 पर खींच रहे हैं वह स्पर्शी x अक्ष को P पर, y अक्ष को Q पर काटती है। इसका मतलब मुझे O से P तक की लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए, O से Q तक की लंबाई चाहिए। दोनों को समेशन या जोड़ दूं तो इस वाले के बराबर बैठा दूं और सवाल वहाँ से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं इस वक्र का अवकलन करूँ तो मुझे दर्शन होंगे dy/dx के, और बिंदु x1 y1 पर स्लोप बनाऊं dy/dx की वैल्यू याद करूं, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी एट द पॉइंट x1 y1 पर, और इसी x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कर लो। जैसे इस टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा तो मैं दो कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है, इसलिए जो स्पर्शी का समीकरण आएगा उसमें y बराबर 0 डाल दूंगा, क्योंकि x अक्ष का समीकरण। जैसे y बराबर 0 डालूंगा तो y मर जाएगा, x आ जाएगा। जैसे x आएगा तो वही x क्या होगा, अरे बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। अरे x अक्ष के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। अर्थात स्पर्शी के समीकरण में जैसे x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 डालूंगा तो x की वैल्यू आएगी और x चुपचाप OP बन जाएगा, क्योंकि OP ही तो भुज है, नहीं है समझ। फिर इसी प्रकार स्पर्शी को y से गुजारूंगा, अर्थात स्पर्शी के समीकरण में y अक्ष बना, x बराबर 0 डालूंगा, वो y की वैल्यू आएगी और y क्या होगी, OQ। दोनों को जोड़ दूंगा, सवाल खत्म। कुछ आइडिया आया, नहीं आया? चलो स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का स्टार्ट करिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मैं बोलूँ, हाँ, 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/2 y की पावर -1/2 इंटू dy/dx रूट 1 अवकलन 0। x की पावर -1/2 y की पावर -1/2 dy/dx बराबर 0, या y की पावर -1/2 dy/dx इक्वल टू -x की पावर -1/2, या dy/dx बराबर, जरा सुनना, -x की पावर -1/2 y की पावर -1/2, या dy/dx बराबर -y की पावर 1/2 बटे x की पावर 1/2, या dy/dx बराबर -√y/√x। क्या इतनी फोटो क्लियर है कि नहीं सभी? आगे समझ, किसकी प्रवणता आ चुकी है, किसकी प्रवणता आ गई, स्पर्शी की। लेकिन स्पर्शी किस बिंदु पे खींची गई, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 पे याद, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 -√y1 बटे √x1, √y1 बटे √x1। क्या ये बात समझ में आ गई? ये किसकी 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 प्रवणता है, स्पर्शी की, किस बिंदु पर? ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? अरे ये समझ में आया ना बेटा, इसको रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, डिग्री पास्ट हुई, रूट बना गया। लिखेंगे बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एट द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1। फार्मूला y माइनस का y1 बराबर स्लोप माइनस का √y1 डिवाइड बाई √x1 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1 भाई। हाँ, आगे की कहानी पकड़े। अरे मैं बताऊं क्या, जरा सुने, देखो दिमाग लगाइए। इसका इधर की तरफ भाग करना है, इसका इधर की तरफ, y माइनस का y1 डिवाइड बाई √y1 माइनस का x माइनस का x1 बटे √x1। ठीक, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, याद रखे भाई, ये भी लिखना है अथवा में होता है। अरे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दो। हाँ, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। और साधारण सा जो बच्चा होता है ना, कोई भी स्टूडेंट होता है, उसका एक ही दिमाग चलता है, इधर इसका गुणा करना, इसका अंदर गुणा करना। जबकि ऐसे चले जाना मतलब ये अलग दुनिया में घुस गए आप, फिर नहीं क्वेश्चन से। तो अभी आप मेरी बात नहीं समझे।
मतलब यदि इसका गुणा इधर की तरफ कर दिए और इसका गुणा इधर कर दिए तो भी परेशान हो गए भाई। चलो देखो देखो, इसके बाद y माइनस का रूट माइनस का y1 अलग अलग डिवाइड करो, y1 अपान रूट y1 माइनस का x बटे रूट x1 प्लस का x1 बटे रूट x1। जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सुनिएगा। इतना सबको पता है कि ऊपर y1 है नीचे रूट y1 है, अरे सेम आइटम है कि अलग अलग है? सेम है, तो रूट उल्टा लग जाता है। अरे परमीकरण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसका मतलब ये क्या बनेगा, y बटे रूट y1 माइनस का रूट y1। समझ गए? रूट y1 का ऊपर गुणा हुआ, रूट y1 का भाग हुआ, समझ में आ गया होगा। माइनस का x बटे रूट x1, ये आइटम क्या बनेगा जरा बताओ? रूट x1। समझ में आ रहा है बेटा? ये x बटे रूट x1 को एक तरफ ले आओ, प्लस y बटे रूट y1 को एक तरफ ले जाओ, और इसको रूट x1 प्लस रूट y1 पढ़ो भाई। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करिए। जहाँ भाई समझ में आया ना तो इसको कंप्लीट करते जाइएगा, बैठिएगा नहीं भाई, कोई बैठेगा नहीं, इसको आप कंप्लीट करते जाइएगा। हाँ भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब जरा सुने, क्या मैं अपनी बात रखूं? जरा सुनिए, इसकी वैल्यू समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 से इसकी वैल्यू, अरे क्या वैल्यू? इसकी वैल्यू, अरे देखो ना समीकरण 2 में रूट है, इसकी वैल्यू रूट ए है, और एक क्वेश्चन है 3 लग गया। अब जरा सुनिएगा, अब देखें क्वेश्चन को पकड़ेंगे भाई। ये बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण आपके सामने आ गया। बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण आ गया आपके सामने। अरे नहीं समझे आप? समझ गए? अब जरा दिमाग लगाइए। स्पर्शी, यही तो स्पर्शी है, इसका एक क्वेश्चन आ गया। स्पर्शी x अक्ष को p पर काटती, इसलिए यहाँ पे y बराबर, अरे x अक्ष का समीकरण तो y, अरे इस रेखा स्पर्शी x अक्ष को हल कर रहा हूँ ना, तो x अक्ष का समीकरण, तो यहाँ y बराबर 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा। और यहाँ से x बराबर कितना आ गया? अरे x बराबर, आप लोगों को दिख नहीं रहा, रूट x1 इंटू रूट ए, और जो x होगा वो OP के बराबर होगा। लिखेंगे क्योंकि स्पर्शी x अक्ष को p पर काटती है, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष को p पर काटती है, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष को p पर काटती है। लिख गया? स्पर्शी x अक्ष को p पर काटती है, इसलिए समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, इसलिए समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर तो x बटे रूट x1 प्लस 0 बराबर रूट ए। अब जरा सुनना, x बराबर कितना बैठा? रूट x1 इंटू रूट ए। अब थोड़ा सा कोपरी लगाना, देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अरे ये समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? समझ में नहीं आया क्या? अच्छा है तो कंसंट्रेशन के साथ रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा। अब जरा सुनिए, ये x का मान आया, थोड़ी देर के लिए रफली कार बताइए यार। कोई बताएगा बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इसी का x हो गया, y0। इसका मतलब बिंदु P का कोऑर्डिनेट कितना बैठ गया? रूट x1 इंटू रूट ए कामा 0। इसका मतलब ये दूरी कितनी बैठ गई? ये दूरी कितनी बैठी? रूट x1 रूट ए। इसका मतलब ये x नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। ये क्या है? OP। अब भी नहीं समझ में आया आपको? हाँ, इस जन्म ना आएगा समझ में। हाँ, अरे आ गया समझ में? x ही तो OP है। अच्छा देखो, OQ कैसे ज्ञात करोगे बताओ? अच्छा OQ कैसे ज्ञात करेंगे? अब स्पर्शी y से गुजरती, इसलिए x बराबर 0 रखूंगा इसी समीकरण 3 में, तो क्या पैदा होगा? y, और y ही क्या है? OQ। लिखेंगे इसी प्रकार स्पर्शी y अक्ष को q पर काटते हैं, इसी प्रकार स्पर्शी y अक्ष को q पर काटते हैं, इसी प्रकार स्पर्शी y अक्ष को q पर काटते हैं, इसलिए q पर काटती है, इसलिए समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर, तो फिर मैं लिखो, इसलिए समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 3 से चलूंगा तो x की जगह 0, y बटे रूट y1 बराबर रूट ए,
ठीक। y की वैल्यू बैठ गई √y1 इंटू √a, y बोले तो OQ, OQ की वैल्यू आ गई y1 √a। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 तथा 5 से, 4 धन 5 से दोनों को जोड़ दीजिए। OP प्लस OQ बराबर √x1 √a प्लस √y1 इंटू √a। हाँ ये भाई बैठ गया। अब सुने, यहाँ से OP प्लस OQ इक्वल टू √a कामन, √x1 प्लस √y1। इसकी वैल्यू पुनः समीकरण 2 से √a है, √a मल्टीप्लाई √a, इसका मतलब ये OP प्लस OQ बराबर a बैठ गया भाई। OP प्लस OQ बराबर a बैठ गया, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। हाँ भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल तैयारी पे रहिएगा पेपर के लिए।